हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये यूज़र के लॉगिन होने के बाद उसको उसकी प्रोफाइल डिस्प्ले करवा दी थी। अब हम चाहते हैं कि इस बटन पे जब यूज़र क्लिक करे, इस लिंक पे जब यूज़र क्लिक करे तो एक पेज ओपन हो जाए जिसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर पाए। ठीक है, तो हम अभी इस पे कोई हमने लिंक नहीं दिया है, तो इस पे हम एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लिंक दे देते हैं। ठीक है, ये तो हमने नेविगेशन बार में दिया है, तो यहाँ भी हम दे देते हैं एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल। ठीक है, एक हम पेज बना लेंगे एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट HTML नाम का, और इसका लिंक एक तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेविगेशन बार में, और मुझे देना है प्रोफाइल पेज पे यहाँ पे। ठीक है, एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल। अब एक हम टेम्पलेट के अंदर जाके टेम्पलेट के अंदर एक पेज भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ टेम्पलेट्स पर राइट क्लिक करके मैं एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट HTML। ठीक है, एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट HTML। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोफाइल वाला पेज था उसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, प्रोफाइल वाले पेज को मैंने सारा का सारा कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ मैं चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ चेंज कर दिया, एडिट प्रोफाइल लिख दिया और डिवीज़न बनाया। डिवीज़न के अंदर कॉलम है। ठीक है, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब मुझे नाम को डिस्प्ले करवाना है, बट जो नाम मैं डिस्प्ले करवाऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र उसको नाम को एडिट कर पाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ये सारा हटा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा रो में यहाँ से सॉरी ठीक है, ये सारा पार्ट हटा के मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ तो मुझे क्लियर हो पाएगा क्या करना है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा डिवीज़न है। उसके बाद ये HR हॉरिजॉन्टल रूल। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं। ठीक है, डिव ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, एंड यहाँ पे हम रो का यूज़ कर लेते हैं, क्लास रो, एंड रो के अंदर मैं एक कॉलम बना लेता हूँ, डिव क्लास इक्वल टू कॉलम SM6। ठीक है, एंड इसके अंदर हम फॉर्म टैग का यूज़ कर लेते हैं। फॉर्म का मेथड बता देते हैं पोस्ट। देन आफ्टर जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो हम CSRF टोकन हम लिखते हैं, तो यहाँ 2 बार हम परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं और CSRF अंडरस्कोर टोकन लिख देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ मैंने क्लास यूज़ कर ली फॉर्म
अंडरस्कोर रो। ठीक है, ऐसा मैंने लिखा। और देन आफ्टर मैं इसके अंदर div का यूज़ करता हूँ। और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म ग्रुप, फॉर्म माइनस ग्रुप, फॉर्म ग्रुप। और यहाँ पे मैंने इसका मैं साइज दे देता हूँ कॉलम MD मीडियम 6। ठीक है, देन आफ्टर हम इसमें एक लेबल यूज़ करते हैं। लेबल ओपन क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैं लिख दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, अब एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हुए हम नाम को डिस्प्ले करवा देते हैं। तो हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, फिर हम क्लास का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेते हैं फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स में हम चाहते हैं ऑलरेडी यूज़र का नाम लिखा हुआ आ जाए, फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ जाए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा नाम दिया था इसका। ओके, तो मैं एक व्यू यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोफाइल। ठीक है, एक फंक्शन हमने बनाया था प्रोफाइल नाम का। अब एक और व्यू फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं एडिट प्रोफाइल, एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल। और यहाँ पे हम अभी कोई चेंज नहीं करते हैं, बाद में मैं इसमें और चेंज करूँगा जब हम फॉर्म का डेटा यहाँ पे रिसीव करेंगे। ओके, तो अभी तो मुझे केवल डेटा सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल। ठीक है, तो मुझे डेटा रिसीव होगा ठीक है, डेटा और यूज़र को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी मैं इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ डेटा डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, हम चाहते हैं यूज़र अपना नाम चेंज कर पाए, तो हम इसको रीड ओनली नहीं करेंगे। एंड उसके अलावा पहले हम URLs में जाके एक यहाँ पे पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल, सॉरी एडिट प्रोफाइल। ओके, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल और यहाँ भी मैं लिख दिया एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल एंड यहाँ भी कर दिया एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल। ठीक है, तो URLs के अंदर एंट्री कर दी एंड views.py में फंक्शन भी बना दिया और हमने इसका लिंक भी दे दिया है। तो पहले हम इतना इसको रन करके देख लेते हैं। फॉर्म को मैंने क्लोज भी कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैंने रिफ़्रेश किया। ठीक है, तो ये रीलोड हो चुका है। अब यहाँ आप देखोगे ये नाम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ओके, ये डिवीज़न यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो इस div को हमें इसके बाद क्लोज करना है।
ठीक है। ओके, देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से मैं एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर इसी रो के अंदर एक और कॉलम बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइज कितना दिया है, 6 दिया है। तो इसी को मैंने कॉपी किया और एक और कॉलम में क्रिएट कर लेता हूँ। और इसका मुझे कंट्रोल का कुछ नाम भी देना पड़ेगा, तो इसका नाम हमने दे दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे मैंने दे दिया लास्ट नेम। यूज़र का लास्ट नेम हमें दिखाना है, और अब जल्दी से हम यहाँ पे लास्ट नेम लिख देते हैं, यहाँ भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, बट ये अलग अलग रो में क्यों आ रहा है? ठीक है, ये मेरा डिव ओपन हुआ, क्लोज हुआ, डिव ओपन क्लोज। ठीक है, चलिए इसको मैं आगे और करेक्शन इसमें करूँगा, देखते हैं डिज़ाइनिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो हम सारी एंट्रीज़ को डिस्प्ले करवा देते हैं, जो जो हमें डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो अब इसी तरीके से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यूज़र को उसका ईमेल आईडी डिस्प्ले करवा देते हैं, तो अब मैं इसका साइज क्या कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दिया ईमेल आईडी। एंड ईमेल आईडी हमें डिस्प्ले करवाना है, तो ईमेल आईडी को हमने स्टोर किया था एज अ यूज़र नेम, तो data.user.user नेम हमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र चेंज ना कर पाए, केवल उसको रीड कर पाए, तो मैं यहाँ पे रीड ओनली का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद इसी को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ईमेल आईडी के बाद हमें डिस्प्ले करना है कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें यूज़र का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, data.contact। ठीक है, और यहाँ भी मैं इसका नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट। एंड यहाँ से मैं रीड ओनली हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ यूज़र कॉन्टैक्ट नंबर एडिट कर पाए। उसके बाद हमें ब्रांच डिस्प्ले करना है। पहले हम इतना चेक करते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का
आ रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं चाहता हूँ ये दोनों एक ही रो में आ, मतलब एक ही लाइन में आ जाएं, बट ऐसा हो नहीं रहा यहाँ पे। फॉर्म ग्रुप कॉलम, ओके ठीक है, या फिर मैं एसएम का यूज़ करता हूँ। ओके मैंने फॉर्म अंडरस्कोर लिख दिया गलती से। ठीक है, तो फॉर्म अंडरस्कोर ना लिखते हुए फॉर्म माइनस रो लिखना था। या फिर हम रो भी लिख सकते थे। ठीक है, अब ये ऐसा ही हम आउटपुट चाहते थे, तो ये इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। ओके, देन आफ्टर हम ब्रांच को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये मेरा डिवीज़न यहाँ पे क्लोज़ हुआ। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ब्रांच के लिए मैं ड्रॉप डाउन का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट टेक को यूज़ कर लेता हूँ। सेलेक्ट को ओपन कर लिया और सेलेक्ट को क्लोज़ कर देंगे। इसका नाम दे देते हैं ब्रांच। ठीक है, सेलेक्ट को ओपन क्लोज़ किया। अब इसमें हमने ऑप्शन का यूज़ कर लिया। ऑप्शन में हमने वैल्यू का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो हम चाहते हैं यूज़र की ब्रांच यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा डॉट ब्रांच। और अब इस यहाँ पे वैल्यू में तो यूज़ कर लिया, यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांच आ गई। तो जिस यूज़र ने लॉगिन किया उसकी ब्रांच तो यहाँ पे आ गई, लेकिन अब ड्रॉप डाउन में हम दूसरे ऑप्शन भी तो दिखाना चाहते हैं, जो दूसरी ब्रांचेस थी वो भी दिखाना चाहते हैं, ताकि वो चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर पाए यूज़र। तो हमने साइन अप करते समय जो जो ब्रांचेस यूज़ की थी, एक बार मैं साइन अप डॉट HTML को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखो ये सारे ऑप्शन मैंने दिए थे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन भी हम डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब को कॉपी कर लेते हैं। और इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं। ठीक है, इतना हमने किया। एंड अब मैं एक बार देखता हूँ इसको रिफ़्रेश करके। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, या फिर हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एक बार यहाँ भी आ रहा है, तो हम ड्रॉप डाउन इसके साइड में दे सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एक हम ये वाला सेलेक्ट टेक बना लेते हैं और इसको
इसको हम साइड में डिस्प्ले करवा देते हैं। तो मैं इसको 6 साइज का कर देता हूँ अगर मुझे इसको साइड में डिस्प्ले करना है तो। इसी को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे ना लिखते हुए एक यहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्रिएट, यहाँ पे मैं एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे अभी आ रहा है। बट यहाँ पे ये रिपीटिशन टाइप का दिख रहा है तो एक तरीका ये आपने देख लिया। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, एक और साइड में टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ, उसमें जो करंट ब्रांच होगी वो डिस्प्ले होगी। और चेंज करना है तो आपके पास ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में से आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू इक्वल टू मैंने कर दिया डेटा डॉट ब्रांच, एंड इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और क्लास यूज़ कर लेते हैं फॉर्म कंट्रोल, और इसको हम डिसेबल कर देते हैं। यहाँ से आपको चेंज नहीं करना है, आपको चेंज करना है तो आप ड्रॉप डाउन का यूज़ करो। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, दिस इज सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग के बाद यहाँ पे ये 2 बार क्यों डिस्प्ले हो रहा है, शायद कोई टैग हमने पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से एंड नहीं हुआ। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। चलिए इसको हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड उसके आगे का हम वर्क कर लेते हैं। इसके आगे हम एक नीचे अपडेट का बटन दे देते हैं। तो ये बटन तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये नीचे जो है बटन नहीं है, नीचे हमारे पास क्या है, एक लिंक है। तो इसको हमें एज अ बटन यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ हाइपर लिंक को। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कट कर लिया और इसको हमने फॉर्म के अंदर रख दिया, और मुझे इसको बटन की तरह यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिख देता हूँ, एंड इसकी वैल्यू में दे देता हूँ बटन पे क्या लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ बटन पे अपडेट लिखा हुआ आ जाए, अपडेट या सबमिट लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, या फिर अपडेट ही कर देते हैं। बटन पे अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा। क्लास यूज़ कर लिया बटन प्राइमरी, एंड इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है ये अभी मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। वैल्यू हमने दे दिया क्लास फॉर्म कंट्रोल रीड ओनली, ठीक है। अभी ये थोड़ा प्रॉपर आ रहा है, बट यहाँ पे अभी भी गड़बड़ आ रहा है।
ठीक है, तो ये हमारा रीड ओनली हो गया। अब इसको हम देखते हैं, शायद इसमें ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्म कंट्रोल का यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इसका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हो रहा है। तो या तो हम यहाँ पे एक ब्रेक लगा देते हैं या कुछ मार्जिन वगैरह देके सेट करके देखते हैं। ठीक है, ब्रेक या फिर मार्जिन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। आगे का जो कोडिंग वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।